हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी। तो उससे पहले हम एक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर बच्चों एक प्रश्न लिखा है, यदि हम वर्णमाला में वर्णों का क्रम बदल दें तो क्या होगा। बच्चों, वर्णमाला किसको बोलते हैं? वर्णों का एक फिक्स्ड क्रम होता है, एक सीक्वेंस है कि किसके बाद कौन सा वर्ण आएगा, उसी को हम वर्णमाला बोलते हैं। और यदि हम उस क्रम को बदल देंगे, कोई आगे पीछे कहीं भी लिखेंगे, तो उसको हम फिर वर्णमाला नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर कुछ चित्र हैं, जैसे कि घड़ी घड़ी, तो इसमें घ प्लस अ ड़ प्लस ई स्वर और व्यंजन मिले हुए हैं। इसी तरह से चूहा में 4 व्यंजन हैं, च उ ह और आ। इसी तरह से बकरी ब प्लस अ क प्लस अ र प्लस ई। तो बच्चों, जब हमने इन चीजों के नाम बोले तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियां निकली जिन्हें कि वर्ण बोलते हैं, और जब हम हिंदी में इन ध्वनियों को लिखते हैं तो वो अक्षर या वर्ण कहते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्णों की रचना को वर्णमाला कहते हैं, और हर एक भाषा की एक अपनी वर्णमाला होती है। तो भाषा में वर्णों के निश्चित क्रम में बंधे हुए समूह को हम वर्णमाला कहेंगे। वर्णों के भेद यानी कि वर्ण कितनी तरह के होते हैं? वर्ण 2 तरह के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हिंदी भाषा में वर्ण के 2 भेद हैं। सबसे पहले स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये 11 होते हैं और ये इनकी हर एक वर्ण की अलग ध्वनि होती है, जैसे अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसके बाद अंग, अनुस्वार, अंग, अनुनासिक और अह विसर्ग होता है, ये भी वर्ण के ही अंदर आते हैं। इनका स्थान जो है वो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है, जैसे अंक की बिंदी होती है, जैसे पंखा, झंडा, अंडा, कंगन। अनुनासिक है, इनका बोलने में नाक और गला दोनों का प्रयोग होता है, जैसे कांच, दांत, आंख। इसके बाद विसर्ग, इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अह, अतः, पुनः, प्रातः। अब स्वरों की मात्राएं। तो बच्चों, भाषा को शुद्ध तरीके से लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है और उनका हमें प्रयोग करना आना चाहिए। तो प्रत्येक स्वर की अपनी अलग मात्रा होती है और इन मात्राओं के लिए कुछ चिन्ह होते हैं। जैसे व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्हों को ही हम मात्रा बोलते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती बच्चों? अ स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा होती है, ये डंडा लगा होता है वर्ण के बाद, व्यंजन के बाद। इसी तरह से छोटी ई की मात्रा का निशान होता है जो कि व्यंजन से पहले लगता है। बड़ी ई की मात्रा का निशान होता है, वो व्यंजन के बाद लगता है, जैसे मीनार। छोटे ऊ का निशान व्यंजन से नीचे लगता है, जैसे म के नीचे ऊ लगा तो मुर्गी, मुर्गी। बड़े ऊ का निशान भी वर्ण के नीचे, जैसे मूली, मृग, मेला, मैना, मोटा, मौसम। ये सभी स्वरों के मात्राओं के निशान है। तो स्वर जब शब्दों के शुरुआत में आते हैं तो इनका प्रयोग हम मात्राओं के रूप में ना करके इनके मूल रूप में करते हैं। जैसे अ है, अनानास है तो अ लिखेंगे, आम है तो आ लिखेंगे, मात्रा नहीं लगाएंगे यहाँ पर। इडली तो छोटी ई लिखेंगे, ईख में बड़ी ई, छोटे ऊ में उल्लू। इस तरह से हम स्वर के मूल रूप में इस्तेमाल करते हैं जब वो शब्द के शुरू में आते हैं। जैसे ऋषि में री लिखेंगे, एड़ी में एकता, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। दूसरा, व्यंजन। तो जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन कुल 33 होते हैं। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि इनको बोलने के लिए हमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। जैसे क ख ग घ अंगा, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व श, श स ह और श त्र ज्ञ श्र, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ज और फ ये आगत व्यंजन,
ड़ और ढ ये अतिरिक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे अक्षा है तो ये क और श के मिलने से बना। ज्ञ है वो ज्ञ, ज और इया के मिलने से। त्र, त और र के मिलने से। और श्र, श और र के मिलने से बना। तो इस तरह से अरहित जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम हलंत के साथ लिखते हैं। ड और ढ वर्णों के नीचे बिंदु लगाकर ड़ और ढ बनता है। जैसे पेड़, बड़ा, कपड़ा। और र के अलग अलग प्रयोग होते हैं। जैसे सरस में र लिखेंगे, खर्च में ऊपर मात्रा लगाएंगे, ट्रेन में नीचे र लगाते हैं, प्रेम में एक डंडा लगाते हैं तिरछा र को दिखाने के लिए। तो इस तरह से ये स्वर और व्यंजन होते हैं। थैंक यू।